और शायद इसी वजह से अब इस पूरे मामले को लेकर के बाबा के समर्थन अब धरना देने वाले हैं आज। बिल्कुल, आजकल आप एक नाम सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे और वो है बागेश्वर वाले बाबा। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार के दावे और पर्चे के चर्चे हर तरफ है अनामिका। बिल्कुल, तो क्या वाकई बाबा कोई चमत्कार कर परेशानी हो और उसका समाधान बता देते हैं, या फिर ये सब अंधविश्वास है? हमारी टीम ने जब बाबा के दरबार में रुककर जाना कि आखिर वहां क्या क्या होता है, तो वहां से एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर खुद तय कर लीजिए चमत्कार है या अंधविश्वास। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा, एकदम सही। दहशतबाग में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। भव्य दरबार, भक्त अपरंपार, आस्था और विश्वास वर्सेस तर्क और विज्ञान। राम 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 अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समस्याएं अनेक, दरबार एक। आप अपने घर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाएं, 3 पाठ आशीर्वाद है। झूमते हुए लोग और उमड़ती भीड़, ये बाबा बागेश्वर का धाम है, जहां दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर बालाजी का आशीर्वाद लेने आते हैं। कितने तक पढ़े हो? 8वीं पुरानी पढ़ाई है। पर्चा यही बोल रहा, जाओ आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, न तुम्हारे घर में कलेश मच है, जाओ आशीर्वाद है। ऐसे में बाबा के चमत्कार का सच क्या है? क्या वाकई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान जी से बातचीत होती है? क्या उनके दरबार में जाने वाले लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं, या फिर वो अंधविश्वास फैलाते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची, जहां इन दिनों दरबार लगा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार बाबा के दरबार में क्या क्या होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम में व्यास गद्दी पर बैठते हैं, भक्तों की अर्जी लगाते हैं और पर्ची में लिख देते हैं। फिर क्या होता है, खुद ही देख लीजिए। पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरि सिंह है। हमारी सरकार के लिए क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा, एकदम सही। देखा आपने, बाबा जो लिख कर देते हैं उसके सच होने का दावा किया जाता है। ऐसे में इस दरबार में आने वालों की संख्या हजारों में है। अनुयायियों की समस्याएं अनेक हैं, लेकिन दरबार में समाधान एक है। सही बताएं? बिल्कुल सही बताएं, बिल्कुल सही बताएं। कैसे बता देते हैं महाराज? बस बालाजी कृपा है, बालाजी कृपा की। जो पूछा वो सब पता था महाराज? बता दे, सही बात। पहले से लिख के रखे थे पर्चे? जी, लिख के रखे थे। खुद अनबिलीवेबल हुआ है मेरे साथ, खुद इतना मतलब एकदम। हाँ, ये मेरा भतीजा है। बिल्कुल सही बताया, एकदम सही। यानी बाबा नौकरी, पारिवारिक विवाद, बीमारी से लेकर कई समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? बागेश्वर बाबा के दरबार में अचानक इस महिला को क्या हो गया जो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं और हाथ पांव पीटने लगती हैं? रिपब्लिक भारत की टीम ने बाबा के दरबार में चमत्कार के दावे का परीक्षण किया, तो हमें ऐसी एक महिला नहीं बल्कि कई लोग दिखे। मेरी घरवाली है। क्या हो रहा है इनको? अब पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसका कब से हो रहा है? ये आज ज्यादा करके हुआ है। घर में भी ऐसी कभी कभी होता था। होता था? हाँ। आज यहाँ पर आने के बाद नकारात्मक पर होने को हुआ है। बाहर आ रही ना? हाँ। क्या आपको पता था ऐसा हो सकता है? हाँ, है ऐसी, हम मानते हैं इस चीज को। ये सुनकर विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी में भी लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करते हैं और दावा भी करते हैं कि दरबार में आने से उन्हें फायदा हुआ है। इस दावे को जांचने के लिए हमारे सहयोगी ने भी एक ऐसी ही महिला से बातचीत की जो थोड़ी देर पहले अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी।
मुझे आज भी लगता था कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। ये आपको पता था कि आपके शरीर में कुछ होता है? मुझे तकलीफ होती है, हमेशा तकलीफ रहती है। कहीं अगर कुछ थोड़ा भी गलत होता तो मेरे साथ में होता है ये सब चीजें। जब ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाती थी तब कुछ कभी नहीं मेरे साथ, और मैं आज भी नहीं चाहती थी कि ऐसे पब्लिक प्लेस में मेरे साथ ऐसा कुछ हो। कि मैं एक प्रोफेशन में टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। सुना आपने, ये हम नहीं, बाबा के दरबार में आने वाले उनके भक्त कह रहे हैं। खैर, इन्हीं तस्वीरों पर सवाल भी उठ रहे हैं। नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दे दी, तो श्याम मानव ने दावा किया कि ये बाबा कथा बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने उसके जवाब दिए। बाबा पर आरोप नंबर 1 है कि ये भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं। जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। आरोप नंबर 2, ऐसा करने वाले मौलवी, पादरी और बाबाओं में आखिर क्या फर्क है? सनातन की संत ही क्यों टारगेट? पादरी क्यों नहीं? मौलवी क्यों नहीं? क्या वो अंधविश्वास नहीं फैलाते? क्या वो पानी जो छिड़कते हैं वो अंधविश्वास नहीं है? क्या चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है? कैंडल जलाना अंधविश्वास नहीं है? हनुमान चालीसा की बात करना, कलावा बंधवाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना, दरबार लगाना, ये अंधविश्वास हो गया? दोगलापन कहाँ से लाते? आरोप नंबर 3, क्या बाबा सुर्खियां बटोरने के लिए लोगों को उकसाते हैं? हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है, और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं, और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। आरोप नंबर 4, क्या बाबा सनातन के नाम पर झूठ फैला रहे हैं? हम कोई दावा नहीं करते, हमें जो आभास होता तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोले। ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, साधारण इंसान है। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा है, और हमारी परंपरा का दरबार है। दादा गुरु जी भी यही लगाते थे, दादा गुरु के पहले भी एक संत हुए। प्राचीन दरबारों भारत में ऐसे अनेक जगह हैं। और आरोप नंबर 5, धर्मांतरण और बुलडोजर की बात कर क्या बाबा हिंदुओं को भड़काते हैं? बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। वामपंथी है, और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।